ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम्। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज मंगलवार का दिन, जैसा कि आप जानते हैं, मंगलवार को हमारा विशेष कार्यक्रम रहता है, आओ हम जीना सीखें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी हमारा एक विशेष कार्यक्रम चल रहा है, आसन में स्थिरता कैसे आए। पिछले 2 हफ्तों से हमने इसके बारे में जाना, प्रयोग भी किया। तो आज इसी कार्यक्रम की तीसरी कड़ी लेकर हमारे साथ अलका जी शाखला सूरत से जुड़ चुकी है। मैं अलका जी से निवेदन करूंगा, अलका जी आप आज का सेशन शुरू करें। अपने आप को अनम्यूट कर ले। जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है? आ रही है। लिंबित कितनी लंबी ध्वनि कर सकते, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जितना ध्वनि लंबित होगी उतना फायदा अधिक होगा। तो आज देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनेंगे।
प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति के साथ प्रार्थना एक एक लाइन पीछे बोलेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो ओंकाराय नमो नमः। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता आई है। वातावरण बहुत सुंदर, शांत, निरामय। मन गहराई में, एकाग्रता में उतर गया है। प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति के साथ सभी एक साथ प्रार्थना करेंगे। सभी को ये आती है। गुरु को वंदन करेंगे। मन ही मन अपने गुरु को अंतरात्मा से याद करें और वंदन करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गुरवे नमः। अंतःकरण में विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना करती हूँ। मातृ हृदय साध्वी प्रमुखा को भाव भरा वंदना। ओम अरहं। दोनों हाथ के तलवे घसेंगे। कोशिश करेंगे गर्माहट पैदा हो। जितना ज्यादा घसोगे गर्माहट ज्यादा होगी। धीरे से हाथ के तलवे संपुट करके रखेंगे। थोड़ी सी मसाज हो जाएगी। गरम गरम जो अपना स्पर्श है वो आंखों को हो जाएगा। मसाज होती है। उसके बाद धीरे धीरे आंखें टिमटिमाए, यानी खोले बंद करे। हाथ के अंदर ही खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोले बंद करे, खोले। और धीरे धीरे हाथ नीचे, नजर नीचे, धरती माँ को देखते हुए, पृथ्वी का दर्शन करते हुए, जमीन का दर्शन करते हुए। ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो, धनिका जी का वीडियो ऑन हो गया है। मंजू जी का भी वीडियो ऑन है। बहुत बढ़िया, मोस्ट वेलकम। कितने लोग 5 मिनट तक आज आसन रख सकते हैं? स्थिर सुखम आसनम। तो हमें आसन पे आना है। तो पहले बताइए कि कितने लोग आज तैयार है 5 मिनट आसन रखने के लिए? 21 लोगों में से मुझे लगता है मैसेज भी करोगे, हाँ मैं रख सकती हूँ,
तो अच्छा लगेगा। और फिर हम आसन की अगली बात करेंगे। हमने स्थिर सुखम पर काफी बात की है, तो आइए आगे हम चलते हैं कि आसन पर। तो चलिए आप लोग ही मुझे बताइए, सरला जी, मंजू जी, और आसन कर रही है वो बहन हमारी मीना जी लुनावत, बहुत बढ़िया। तो आपको बताना है कि योगासन के क्या क्या फायदे हैं। चलो हम एक एक देखते हैं। एक तो स्थिर सुखम आसन कर लिया। आसन से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह हम बताएंगे कि नंबर 1 आसन के क्या क्या फायदे हैं। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, कोई बोल सकता है तो बोले, राइट कर सकते हैं तो राइट करें और बताए हमें कि कितने हम आसन कर के फायदे हो सकते हैं। थोड़ी सी बात करके फिर अपन डायरेक्ट स्थिर सुखम आसन पे आएंगे। कौन बता सकता है कितने फायदे आसन के, कितने फायदे होंगे आसन के? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या लग रहा है आपको कि आसन के कितने फायदे होंगे? बहुत सारे फायदे होंगे, परंतु हमें महत्वपूर्ण फायदे कितने बता सकते हैं? चलिए आप बता सकते हो, कोई 1, 2, 3, 4 बताइए, फिर आगे के मैं बताती हूँ। जल्दी जल्दी चार्ट में डाल दीजिए। आसन के क्या क्या फायदे हैं। नंबर 1 सबसे पहला कौन सा फायदा होगा? हम्म? क्योंकि हमको जो भी करना है जान के करना है, तो इसलिए मैं देखना चाहती हूँ कि आप कितना जानते हो, कितना आप उस विषय को अंदर से समझ रहे हो। सबसे बड़ी बात ये है। हम्म? क्या बात है? एक भी आंसर नहीं आ रहा है। हम्म? आसन के फायदे तो जानते हैं ना। यस, बॉडी फिट होती है। नीर जी बिल्कुल कह रही है, सही। बॉडी को तो फिट करना ही है, पर फिट करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स शरीर के ठीक होंगे तब बॉडी ठीक होगी। तो फिट होना एक ब्रॉड संकल्पना हो गई, वो तो परफेक्ट है ही, पर उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स है अपने, वो फटाफट फटाफट एक बार देख लेते हैं। ज्यादा बहुत टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम। यस, या कोई वो बता सकता है तो भी ऑन करके बता भी सकते हो कि भाई आसन करने से क्या क्या फायदे होते हैं। ठीक है, मेंटली एंड फिजिकली। यस, एक निर्जी जवाब दे रही है कि आसन करने से फिटनेस आ रहा है, फिर शरीर मानसिक और संचालन शारीरिक होता है। शरीर का संचालन अच्छा होता है। वेरी गुड सरला जी। दिन भर फ्रेश लगता है। दिन भर फ्रेश लगता है, बहुत बढ़िया। ग्रंथि तंत्र यस, संतुलित होता है। वेरी गुड। ग्रंथि तंत्र संचालित होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है। वो बॉडी पूरी ग्रंथि तंत्रों पे चलती है और पूरे श्राव निर्माण होते हैं। अगर हम योग नहीं करेंगे तो वो जॉइंट पेन नहीं, बिल्कुल जॉइंट पेन सही नहीं है। होते। जॉइंट पेन नहीं होते, सबसे बड़ी बात है कि जॉइंट पेन नहीं होते। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। बिल्कुल सही कहा। माइंड बॉडी एंड थॉट्स, इनका कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। वाओ, ग्रेट, बहुत बढ़िया। आचार विचार विहार तीनों का कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। गुड जॉब, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये श्यामा, कुछ बताओ क्या फायदा होता है योगासन? माइंड बॉडी एंड थॉट्स, माइंड इनका बॉडी एंड कोऑर्डिनेशन। यस, वेरी गुड, आचार विचार एंड आहार, इनका भी कॉम्बिनेशन हो जाता है। और बहुत माइंड बढ़िया। बॉडी एंड थॉट्स, इनका भी कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलो अभी मैंने एक बार एकदम शॉर्ट में बता देती हूँ। क्या, एक प्रश्न मैं पूछती हूँ, क्या आसन, योगासन केवल शरीर को स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और कोई चीज के लिए आवश्यक है? शरीर तो इम्पोर्टेंट है, शरीर स्वास्थ्य की जरूरत है, परंतु और किसके लिए जरूरी है? शरीर स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, माइंड बॉडी वगैरह का तीनों का कॉम्बिनेशन होके जो संतुलन होता है वो इम्पोर्टेंट है, परंतु उससे आगे बढ़ना है। ये तो हमारे बेसिक लेवल के फायदे हो गए, पर और इम्पोर्टेंट बात है, एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता बढ़ती है। और मैं कह रही हूँ, इसका मतलब मुझे पॉइंट तक लाना है आप लोगों को। बहुत परमेश्वर बढ़िया। मन की चंचलता समाप्त होती है। मन की चंचलता समाप्त होती है। वेरी गुड, यस। बहुत एनर्जी मिलती है। ओंकार का ध्यान एनर्जी, करने से शरीर को चित्त स्थिर होता है।
शरीर स्थिर होता है। और सरिता जी चित्त- ओमकार की बात कर रही है, चित्त- अभी हम चित्त केवल स्थिर होता आसन की बात करें। चित्त स्थिर होता है, चित्त स्थिर होता है, वेरी गुड। तो इसी को हम दूसरे नेचर शब्दों के में नजदीक जाते हैं। नेचर के नजदीक जाते हैं। इसको और थोड़ा सा हम सब्जेक्ट के रिलेटेड, सब्जेक्ट को जोड़ेंगे। चित्त स्थिर होता है, इसको थोड़ा एकाग्र। सब्जेक्ट के रिलेटेड अपने पॉइंट पर आ जाते हैं, उसी को अपने पॉइंट को जोड़। भाव में आते हैं। वेरी गुड, यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रभाजी लोड़ा, यस। बाकी भी वीडियो ऑन करें और ऐसी बात करें तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन का मजा आता है। चलिए, पंच मैं आगे महाभूत के नजदीक जाते हैं। बहुत बढ़िया, पंच महाभूत यानी निषेध। चलो अब मैं लास्ट और अवचेतन फाइनल, मन भी धीरे धीरे जागृत होने लग जाता है। अवचेतन मन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या अवचेतन मन धीरे धीरे कुंडलिनी जागृति। बहुत सारे फायदे, आते हैं। पॉजिटिव विचार आते। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सबके लिए एक बार वाह 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 वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, यस, वाह 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 वाह। सभी आज बहुत अच्छी बात की है सबने। चलो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करती हूँ। नंबर 1, आसन से हमारे आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक चेतना है ना, उसके अंतरंग की अभिव्यक्ति होती है। दूसरा, हम ध्यान के लिए आसन कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी प्रेक्षा ध्यान से जोड़ रहे हैं। जैसे सरला जी ने बताया चित्त स्थिर होता है, तो इसको हम जोड़ेंगे कि आसन करने से ध्यान अच्छा होता है। आसन करने से ध्यान अच्छा होता है, इसीलिए ध्यान की पूर्व तैयारी में आसन आवश्यक है। इसका कारण, जब तक हम स्थिर नहीं बैठेंगे तो ध्यान होगा नहीं। अगर आसन नहीं करेंगे तो स्थिर बैठना नहीं सीखेंगे, फिर हम ध्यान लगाएंगे, आसन नहीं सीखे, स्थिरता नहीं सीखी, फिर पैर दुख रहा है, पैर चेंज करेंगे। आसन करते करते ही सारी एक्शन रिएक्शन चालू होगी, उसमें स्थिरता कम आएगी। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य लाभ का यह सहज सरल उपाय है, परंतु इसके साथ में हमारे प्रेक्षा ध्यान में या कोई भी ध्यान करने के लिए आसन में पूर्व तैयारी के रूप में इसको बहुत इंपॉर्टेंट दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आसन के कितने प्रकार हैं। चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। आसन और आसन के फायदे एक बार मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा स्पीडी बता देती हूँ मैं आपको आसन के फायदे। नंबर 1, आसन के आप चिंतन कीजिए कि कितने प्रकार है, उसके मतलब कितने प्रकार के आसन है वो नहीं बताने, मतलब आसन के प्रकार कौन से। तो पहले आसन के लाभ, एक सबसे बढ़िया, सबसे मेन क्या होता है हमारा, जैसे सरला जी ने या किसी ने बताया, बिल्कुल हमारे ये जोड़ होते हैं। ये सारा शरीर क्या है कि अस्थि के जोड़ से बना हुआ है। कंधे के जोड़ है, गर्दन के जोड़ है, और ये जोड़ है ना, ये सबसे लचीले होते हैं। वरना क्या होगा, जैसे दरवाजा खोलते नहीं सालों से तो दरवाजा जंग चढ़ता है, वैसे अगर आसन नहीं करेंगे तो सारे पार्ट्स जम जाएंगे। दूसरा, ये अस्थि के ऊपर मांसपेशियां है। ये मांसपेशियां क्या करती है, ये सारा अस्थि का रक्षण करती है। तो ये जो मांसपेशियां है ये लचीली होती है, इसलिए हाथ पैर बहुत आराम से हिलना शुरू होता है। इसीलिए नंबर 1, हमारे अस्थि तंत्र के जोड़ अच्छे होते हैं, मांसपेशियां लचीली होती है, अपने जो सारे स्नायु तंत्र है वो शक्तिशाली बनते हैं, स्नायु शक्तिशाली बनते हैं। शारीरिक थकान जड़ता तो दूर होती है। अंतःस्रावी का तो आपने बता ही दिया कि सक्रियता बढ़ती है। दूसरा, सबसे बड़ी बात है शरीर में रक्त संचारण है, वो उन्होंने बता दिया था निर्णय, वो बहुत सुचारू रूप से होता है। और कई जगह क्या होता है कि दर्द होता है, विदाउट रीजन ही दर्द होता है, इसका कारण ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है। पर आसन करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, तो दर्द भी चला जाएगा, तो दर्द ठीक है। मेरुदंड, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये बतानी थी कि मेरुदंड इम्पोर्टेंट, और ये मेरुदंड के लिए आसन बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हमारा लचीला होता है, मेरुदंड एकदम लचीला रहेगा, हम आराम से झुक सकेंगे, सीधे बैठ सकेंगे, रीढ़ की हड्डी को कुछ भी कर सकेंगे। इससे हमें जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा, मांसपेशियां पुष्ट होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पाचन तंत्र की प्रॉब्लम होती है लोगों की, श्वसन तंत्र की प्रॉब्लम होती है, पर नियमित आसन करेंगे तो पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जितने भी तंत्र है शरीर के, वो सारे के सारे तंत्र एकदम स्वस्थ हो जाएंगे, सुचारू हो जाएंगे। और फिर जैसे बताया, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, संकल्प शक्ति बढ़ेगी, मनोबल बढ़ेगा, ये सब हमें फायदे होंगे। तो शरीर में ध्यान के लिए साधना अनुकूल बनेगा।
कोई भी साधना करनी है तो शरीर को तैयार करना पड़ता है। और दूसरा, योग करेंगे तो रोग नहीं होंगे, है ना, ये बात ध्यान रखें। योग करेंगे तो रोग नहीं होंगे, और रोग नहीं होंगे तो हम स्वस्थ होंगे, स्वस्थ होंगे तो साधना अच्छी होगी। तो इसीलिए स्वास्थ्य का संरक्षण होगा और इसमें हमारा सब कुछ अच्छा फायदा होगा। तो चलिए आगे फटाफट बताते हैं कि आसन कितने हैं। थोड़ा मैं घड़ी को सामने रखती हूँ ताकि अपना टाइम नहीं जाए। आसन के प्रकार, कितने प्रकार के आसन आसन हो 3 रहा है? प्रकार के हैं। हाँ बिल्कुल, बोलिए। आसन 3 प्रकार के, लेट कर किए जाने वाले, बैठ कर किए जाने वाले, खड़े होकर किए जाने वाले। ठीक है, और बताइए। और चाहिए मुझे, 2 प्रकार है उसमें, मेन 2 प्रकार है। बराबर बताए, परफेक्ट बताए, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। पर और थोड़ा सा अंदर डिटेल में जाते थोड़ा सा, ताकि अपना आसन को और मुद्रा समझ। इसका ना वर्गीकरण 2 भागों में करते हैं, 2 भागों में, मुख्य 2 भाग करते हैं। एक क्या होता है, ध्यानात्मक मतलब स्थित्यात्मक स्थिर आसन, और एक गति करने वाले आध्यात्म, 2 होते हैं। तो हमें क्या करना है, 4 आसनों पर ध्यान देना है। 4 आसन कौन से ध्यान के लिए आवश्यक है, बोलिए। तो ध्यान के लिए 4 आवश्यक आसन है, वो कौन से बता सकते हैं आप? वैसे 5वां भी है, परंतु 4 आसन मेन माने जाते हैं, बोलिए। नहीं, आसन दंडासन नहीं आएगा। अभी हम ध्यान के लिए कौन सा आसन जरूरी है? पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, यस, वज्रासन। ये 4 आसन बराबर हो गए। परंतु इसके सिवा भी ग्रंथों में दिया है, जो हम ज्यादा उपयोगी नहीं करते। गोदुहासन इम्पोर्टेंट है। भगवान महावीर को गोदुहासन में ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। और एक सिद्धासन है। तो ये सब इम्पोर्टेंट 5 आसन है। तो इसमें हमें क्या करना है, खड़े होके अभी नहीं करना है, बैठकर लेट करने, तो हमें ध्यानात्मक आसन का विचार करना है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, प्रेक्षा ध्यान में सहायक अंग 4 है। ये सब बातें हमको समझनी है। सहायक अंग में 4 महत्वपूर्ण अंग है, इसमें से एक है आसन। और कौन से है बताइए? आसन सहायक अंग कौन से है? ध्यान के सहायक अंग, प्रेक्षा ध्यान के सहायक अंग। प्रेक्षा ध्यान को करने के लिए ये सब बहुत जरूरी है। 4 चीजों को जानना बहुत जरूरी है। मुख्य अंग प्रेक्षा ध्यान के 8 है। प्रेक्षा ध्यान के मुख्य अंग कितने हैं? 8 है। और ये बताइए कि सहायक अंग कितने हैं? 4 है। तो कौन कौन से है 4? फटाफट बताइए। अभी हम प्रेक्षा ध्यान में जो श्वास प्रेक्षा, नहीं, श्वास प्रेक्षा और प्राणायाम, 1 मिनट, श्वास प्रेक्षा प्राणायाम अलग नहीं, प्राणायाम एक ही है, नंबर 1। फिर शरीर प्रेक्षा नहीं, ये सब दूसरे अंग है। अपने को सहायक अंग, आसन प्रेक्षा ध्यान करने के पूर्व ये सब क्लियरिटी होती है ना, तब ध्यान आता। प्राणायाम, आसन प्राणायाम बराबर 2 हो गए। और अनुप्रेक्षा नहीं, अनुप्रेक्षा तो मुख्य अंग में आएगा, हम सहायक अंग कर रहे हैं। देखो प्रेक्षा ध्यान नहीं, चलो मैं पहले आपको मुख्य अंग बताती हूँ। अनुलोम सबसे विलोम। पहले नहीं, ये सब प्राणायाम में आएंगे। अनुलोम विलोम, श्वास प्रेक्षा, ये सब प्राणायाम में आता है। तो ये क्लियरिटी बहुत अभी आज क्लियर कर लीजिए कि प्रेक्षा ध्यान के मुख्य 8 अंग है। पहला है कायोत्सर्ग, दूसरा है अंतर यात्रा, तीसरा है श्वास प्रेक्षा, चौथा है शरीर प्रेक्षा, 5वां है चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, 6ठा है लेशा ध्यान, 7वां है भावना, और 8वां है अणुप्रेक्षा। तो ये 8 अंग हमें समझना है, और इसमें से आपको जो समझ में नहीं आते उस पर हम एक एक धीरे धीरे जाएंगे। और सहायक अंग 4 है। एक है हमने जो आज देखा, सबसे पहले आसन, प्राणायाम सभी जानते, सेकंड प्राणायाम। तीसरा विषय है आज का विषय, वो मुद्रा। तीसरा है मुद्रा, इंपॉर्टेंट है। और चौथा है ध्वनि, हम करते हैं ना, ओंकार अथवा महाप्राण ध्वनि, अथवा तीसरा कौन सा ध्वनि? 3 ध्वनि हम करते हैं, महाप्राण ध्वनि, ओंकार अथवा आराम ध्वनि। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये
तो आनंद भाई जी हमें आराम पे ध्यान भी करवाते। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा है कि आसन तो हमने समझ लिए कि ये बहुत जरूरी है, और आसन करने से स्थिरता आएगी, और फिर प्राणायाम करने से हमें बहुत सारा फायदा होगा। और मुद्रा समझते हैं आज थोड़ा सा। मुद्रा आप जानते हैं? मुद्रा, मुद्रा मतलब क्या होता है? हमारे भाव में जो परिवर्तन आते हैं वो इम्पोर्टेंट है। भावों में क्या होता है? हमारे परिवर्तन। देखिए हम दुखी होंगे तो हम ऐसे बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे, लोगों को देख के ही पता चलेगा, अरे इसको क्या हो गया, इसकी मुद्रा देख के पता चलता है। या तो हम कुछ प्रॉब्लम हो गए तो कैसे होगा ये भगवान, अब क्या होगा, ऐसे हम माथे को हाथ लगा के बैठ जाते हैं। खुश हो गए तब वाह मजा आ गया। तो मुद्रा जैसी होती है, जैसे भाव होते हैं, जैसे भाव वैसी मुद्रा, जैसी भाव वैसे मुद्रा। तो मुद्राएं कितने प्रकार की होती है? बहुत सारी मुद्राएं हैं। हम जानते हैं कितनी सारी मुद्राएं हमने सीखी हैं, राइट? तो अभी हम ध्यान के लिए इम्पोर्टेंट है उतनी मुद्रा देखेंगे। मुख्य है कि हमारे भाव का परिवर्तन कैसे। आलस्य जाता है, शोक की मुद्रा अलग होती है। तो खड़े खड़े करेंगे तो हम क्या करते हैं? देखो खड़े खड़े करेंगे तो भी हम बोलते हैं हमारे दो हाथ है वो हमारे शरीर को टच हो जाए, भुजा टच हो जाए, ये भी एक मुद्रा ही है, सीधा हाथ रखना। तो बैठकर करने के लिए दो आसन इम्पोर्टेंट है हमारे। चलिए दो इम्पोर्टेंट ध्यान के आसन बताइए आप। मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और वीतराग मुद्रा। यस, तो आप सब जानते हैं कि ज्ञान मुद्रा। चलिए आज मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग ही बताइए ज्ञान मुद्रा कैसे, ज्ञान मुद्रा इम्पोर्टेंट है। क्या होगा ज्ञान मुद्रा से? आनंद भाई जी फटाफट बता दीजिए ज्ञान मुद्रा के फायदे। आनंद भाई जी बता देंगे। आनंद भाई जी ये ज्ञान मुद्रा के फायदे बता दीजिए फटाफट, ताकि हमें टाइम कम वेस्ट हो जाए। सभी मुद्रा अभी का, ज्ञान मुद्रा। मुद्राओं से भी एकाग्रता बढ़ती है। पहला तो होता है एकाग्रता, और फायदे स्थिरता और भी आती है। आप कोई भी स्थिरता। मुद्रा लगा के बैठते हो तो शरीर आपका बिल्कुल मेरुदंड सीधा रखते हैं, तो स्थिरता और ध्यान के लिए बहुत ही सहायक है ज्ञान मुद्रा या वितराग मुद्रा। कोई भी मुद्रा लगा लो आप। और मुद्राओं से हमारे जो 5 तत्व जो शरीर के अंदर है, जिस तत्व की हमारे कमी होती है वो मुद्रा अगर लगाते हैं तो उस तत्व की हमारे जो कमी है वो दूर होती है। चलिए बहुत बढ़िया। वीतराग मुद्रा। अब वीतराग मुद्रा में आपको ध्यान देना है कि ये वीतराग मुद्रा कैसी करती है। देखिए ये मुद्रा, ये देखिए थंब एक दूसरे को टच होने चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। फिर लेफ्ट हैंड नीचे होगा और राइट हैंड ऊपर होगा। ये देखिए, ये देखिए ध्यान में जो मुद्रा कैसी करनी है, तो दोनों अंगूठे एक दूसरे को टच, और हमें इनसाइड अपना हाथ में लेफ्ट हैंड नीचे और राइट हैंड लेके, और इसको कहाँ स्थापन करना है? हमें नाभि के पास स्थापित करना है। सबसे इम्पोर्टेंट है नाभि के पास स्थापित करना है। और क्या करना है? एकदम आराम से ढीला छोड़ देना है। देखिए कितना हाथ ढीला छोड़ दिया है। हमें हाथ को पकड़ के नहीं रखना है, नाभि के पास रखना है और स्थिर रखना है। चलिए बहुत अच्छा हो गया। तो हमें आज प्राणायाम आज नहीं जानेंगे, प्राणायाम नेक्स्ट टाइम जानेंगे। तो ये दो मुद्राओं को ध्यान देना है। ऐसे तो ध्यान के लिए बहुत सारी मुद्राएं होती है, इतनी सारी मुद्राएं पर हमें ध्यान नहीं देना है, परंतु ध्यान में बहुत सारी मुद्राएं बताई हुई है। पहले उंगलियां पकड़ना है, दूसरी भी पकड़ सकते हैं, तीसरी भी पकड़ सकते हैं, लास्ट के भी पकड़ सकते हैं। उनके नाम अलग है, फायदे अलग है, परंतु हमें याद रखनी है दो मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और वीतराग मुद्रा। तो चलिए खड़े हो जाते हैं, सभी आसन के लिए तैयार हो जाते हैं। देखते हैं कि कौन सा आसन हम थोड़ा सा कर सकते हैं। उस आसन को करने के बाद में स्थिर सुखम आसनम का भी प्रयोग करके फिर हम बैठक स्थिति में मुद्रा भी करेंगे। तो चलिए सब खड़े हो जाएंगे एक बार। आज देखते हैं आनंद भाई जी 5 मिनट आसन रखेंगे, तो हाँ, देखते वीडियो कितने लोग। वीडियो चालू कर ले जिनका वीडियो चालू नहीं है। यस, सभी वीडियो ऑन करने की कोशिश करें और सेटिंग करें, अपना खड़े रहने की सेटिंग करें, सबके खड़े रहने की व्यवस्थित सेटिंग हो। सबकी सेटिंग करना। यस, मैं भी सेटिंग कर रही हूँ थोड़ा सा।
आई होप कि सब रेडी हो गए हैं। यस, चलिए सभी तैयार, रीढ़ की हड्डी सीधी, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, पैर को हिलाइए, आगे पीछे कीजिए पैर को आगे पीछे ऊपर नीचे आगे पीछे, सबसे इम्पोर्टेंट पैर है। पैर को साइड में कर दीजिए, यस, पीछे भी टपकाइए, चारों तरफ से करना है। देखिए 1 आगे, 4-5 बार कीजिए आगे, फिर साइड में कीजिए, साइड में करने के बाद पीछे कीजिए, बहुत जैकेट बढ़िया, पीछे yes. सभी करिए पैर को, फिर पैर को थोड़ा एक पैर पे आना है, दूसरे पैर पे आना है, एक पैर पे पूरा वजन, एक पैर पे पूरा वजन। जिनके घर में बातें हो रही फोन को म्यूट कीजिए प्लीज। यस, तो पैर को आगे पीछे कर लिया, फिर थोड़ी सी दौड़ लगाइए, हल्की सी दौड़ लगाते जाइए और स्पीड बढ़ाते जाइए, पैर को तैयार कीजिए। यस, ताड़ासन कीजिए, हाथ लॉक कीजिए, उल्टा करके एक बार खींच लीजिए, ताड़ासन के लिए तैयार। बहुत अच्छा, जितना खींचे करे, हाथ कान के पास सटिक रहेंगे। यस, खींचे खींचे खींचे, और आनंद भाई जी आसन का टाइम काउंट करने के लिए आप तैयार हो जाइए। यस, तो हम आज पहले करेंगे पाद हस्तासन और उसके बाद स्क्वाट का करेंगे। तो पाद हस्तासन के लिए 5 प्रभात जी, आपका वीडियो चालू है लेकिन आपके फोकस आपके नहीं है, आकाश दिखाई दे रहा है। हाँ, अभी ओके, एक सेकंड, नाउ इट इज ओके। यस, मैं सेटिंग कर दी थोड़ा सा। हाँ, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपका आड़ा हो गया है आड़ा अलका हो जी। गया? जी, अच्छा, मेरे को तो यहाँ सामने उल्टा दिख रहा है। अभी ओके, अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। चलो रेडी, श्वास भरे, हाथ ऊपर, जितना पीछे जा सकते एक बार जाइए, पूरा वजन घुटने पे और बॉडी पीछे। श्वास छोड़ दीजिए, फिर सामने आ जाइए, दोनों हाथ ऊपर खींचे, जितना खींच सकते, थोड़ा सा पैर में अंतर रखें, श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे 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 झुकना है, पेट को पूरा अंदर जाने दीजिए, हाथ से दबा के चाहिए जाए और दोनों हाथ जमीन पे टच होने चाहिए। जिनके हो सकते वो करें, नहीं हो सकते जो जिस स्थिति में उस स्थिति हाँ, में अभी मैं टाइम बस। स्टार्ट कर रहा हूँ। यस, टाइम स्टार्ट नाउ। और इसमें क्या करना है, गर्दन अंदर अंदर अंदर, जितने अंदर ले सके कोशिश करें। और स्थिर होने के बाद एक बार पीछे हाथ पकड़िए, हमारे हाथ के पिंडली के नीचे एकदम एड़ी के पास हाथ पकड़ के पेट को दबाने की कोशिश करें, दबाओ दबाओ, और देखो मेरा नाक घुटना स्ट्रेट है, मेन घुटने को मोड़ना नहीं, और अपना नाक घुटने को मेरा तो लग गया, वाओ वाओ, दोनों घुटने के बीच में भी नाक गया, वाओ। ये पोजीशन आने के बाद हाथ से दबा दबा के ट्राई कीजिए, और नहीं होता है वो इस तरह दबाते जाइए, दबाते, पेट को बोलो अंदर जा, वाओ, अंदर जाओ, और फिर स्थिर हो जाओ। लगभग हमें पहला मिनट तो स्थिर होने में ही चाहिए और पेट अंदर जाने में। गुड जॉब। हाँ, एक मिनट हो गया है। बिल्कुल 1 मिनट में हम सेट हो गए। अब पूरा ध्यान श्वास पे केंद्रित, नॉर्मल श्वसन करना है और अनुभव करना है, मेरी गर्दन पूरी अंदर है, यानी मेरा विशुद्धि केंद्र पूरा दब गया है, पूरा विशुद्धि केंद्र पर तनाव आ रहा है, पेट पूरा दब रहा है, मेरा पाचन की सब जो अवयव है वो बहुत अच्छे दब रहे, तो उनका
कार्य क्षमता बढ़ने के लिए बहुत उपयोगी है। फिर याद कीजिए ये खड़ा खड़ा पश्चिमोत्तानासन। पश्चिम यानी पीछे का भाग, पीछे का एड़ी के पीछे से पिंडली, घुटने का पीछे का भाग, साथल, जांग, कटी का भाग तो पूरा मुड़ गया है, तो ये पैर पूरे खींच रहे, इतना खींचे, तनाव महसूस करे, एक एक नाड़ खींच रही है। हाथ 2 एकदम मिनट। स्ट्रेट और यस, हाथ स्ट्रेट है और पूरा का पूरा तनाव हाथ को खींच रहा है। गर्दन अंदर जाने से कंधे के भी तनाव बढ़ रहे हैं और रीढ़ की हड्डी पूरी की पूरी आगे झुकी है, तो रीढ़ की हड्डी के लिए, पीठ के लिए, सातल के लिए बहुत बढ़िया। और ब्लड सर्कुलेशन पूरा, हम ऊपर जाते हैं मस्तिष्क की ओर तो उसको श्रम करने पड़ते हैं, यहाँ आराम से ब्लड सर्कुलेशन नीचे मस्तिष्क की ओर जा रहा है, तो मस्तिष्क की कार्य क्षमता बहुत अच्छी बढ़ रही है। आंखें, आंखों में भी बहुत अच्छा एकदम परिणाम आता है इसका, पूरा चेहरा भी इससे बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत सुंदर तरीके से इसे करिए और ध्यान लगा दीजिए पूरा, और कल्पना कीजिए कि सारे शरीर के प्रॉब्लम इससे कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। बहुत सुंदर तरीके से हम छोड़ दीजिए शिथिल। 3 मिनट हो गए हैं। यस, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्या। प्रयत्न कीजिए, छोड़ दीजिए, हाथ को ढीला, गर्दन को ढीला, पैर को ढीला, शिथिल, एक एक पार्ट शिथिल हो जाए। इतना करोगे तो बहुत फायदा होगा, आपके अनेक समस्याएं कम हो जाएंगी, शरीर के बहुत सारे प्रॉब्लम। ये सबसे अच्छा आसन है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा भर दे रही हूँ। बाकी भी आसन हम करेंगे, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है मुझे और इसके फायदे बहुत होते हैं। ये सूर्य नमस्कार की दूसरे नंबर की स्थिति है। जिनको सूर्य नमस्कार करने की इच्छा है और अच्छे होते नहीं है, तो इनको सूर्य नमस्कार की एक एक स्थिति, मैंने भी ऐसे ही किया, पाद हस्तासन एकदम सद लिया और उसके बाद मैंने फिर आगे का आसन सद लेने के लिए उसी स्थिति में रहते हैं। तो इस प्रकार हमें बहुत फायदा होता है। और जिनका होता नहीं वो हाथ को पीछे करते जाइए, 4 हाथ को मिनट हो आगे। गए हैं। बहुत अच्छा। आखिरी मिनट अब अभी इस प्रारंभ हो गया है। जो रुक सकते, जो जबरदस्ती ना करे, और जिनको पीठ की प्रॉब्लम है, पेट का ऑपरेशन हुआ है, वो सब लोग ज्यादा ना करे। स्पॉन्डिलिसिस, गर्दन की प्रॉब्लम, तो वो सब अपने हिसाब से शरीर की क्षमता देख के करना है, कोई सामने वालों को देख के नहीं करना है। पाद हस्तासन बहुत बढ़िया है। मैं एक बार देखती हूँ कौन कौन आसन की स्थिरता में कैसे हैं, थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ। बहुत अच्छा है, सामने मत देखिए, अंदर गर्दन कर दीजिए धनिका जी, जी, बस बहुत अच्छा। और 15 सेकंड अवशेष। बहुत अच्छा, मंजू जी कर रहे हैं, भाभी जी ट्राई कीजिए थोड़ा 10 करने का, सेकंड जितना बचे होता हैं। है। यस, बहुत अच्छा, जिन्होंने छोड़ दिया 5 वो भी सेकंड अच्छा बच है, गए बहुत बढ़िया। और ये 5 मिनट पूरे हो गए। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। गुड। बहुत, चलिए एक बार सब खड़े हो जाइए, आराम से खड़े हो जाइए। वाओ, रिलैक्स हो जाइए, खड़े खड़े रिलैक्स हो जाइए और फिर आराम से धीरे से बैठक स्थिति में आ जाइए। थोड़ा सा विश्राम करेंगे 1 मिनट के लिए और फिर स्क्वाट करेंगे। तो आपको बैठना है और सामने देखना है। देखिए, शरीर को मजबूत करेगा, पेट की बीमारियों को दूर करेगा, ये रखिए ध्यान। रीढ़ की हड्डी में कोई शिकायत हो, साथ में पेट की बीमारी हो तो आसन ना करें। देखो, इस आसन को हाथों में पैरों की तरफ नीचे ले जाए। ये देखो 30-40 सेकंड आसन करेंगे तो भी फायदा होगा, और हम तो 5 मिनट कर रहे हैं, मतलब आपको कितना फायदा होगा आप सोचिए, कितना बढ़िया। कोशिश करो, सपना यही रखो कि मेरी भी बॉडी इस तरह फ्लेक्सिबल हो, मेरा भी माथा इस तरह घुटने को लगे। सपना देखे, कल्पना करे और कोशिश करे कि हमें इस पोजीशन में आना है। बहुत फायदे हैं, बहुत बहुत ज्यादा फायदे हैं इसके। किसके, अपने कौन सा आदेश आसन ये,
पादहस्तासन, बहुत सारे फायदे पादहस्तासन के। सबसे इम्पोर्टेंट आसन मानती हूँ मैं और बहुत उपयोगी मानती हूँ। और याद रखे इसमें पेट का वजन, पेट का जो घेरा है वो भी कम होता है, मेरुदंड लचीला होता है। सबसे बड़ी बात ये मधुमेह के लिए बहुत उपयोगी है। इससे स्मरण शक्ति का विकास होता है और क्रोध कम होता है। तो आई थिंक एवरीवन एंजॉयड, सबको अच्छा लगा। रक्त का संचार भी अच्छा होता है, मस्तिष्क की ओर रक्त का संचार होता है। यस, सभी वो तो कर ले। चलिए अब स्क्वाट के लिए तैयार होना है सबको। रिलैक्स हो गए सभी? बस स्क्वाट ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि उसकी इतनी आदत नहीं है, परंतु हम तैयार हो जाएंगे और थोड़ा ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। रेडी हो सभी? चलिए एक बार खड़े हो जाइए सभी और स्क्वाट के लिए तैयार। आनंद भाई जी देखना, इसमें कोई टाइम नहीं गिनना है आज, हमें तो बस ऐसे ही करवाना है 11-11 बार। और इसमें मैं देखूंगी कि मंत्र के साथ कराऊंगी आज, तो आप लोगों को ये भी होगा कि ज्यादा देर रुके तो क्या करना है। लोगों को ना समझ में नहीं आता, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति होती नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि आसन करेंगे। 4 प्रकार लास्ट टाइम दिखाएंगे। पहला प्रकार दिखाया कि पैर में डिस्टेंस लीजिए और घुटने पे हाथ रखिए, नंबर 1। और फिर हमें ज्यादा से ज्यादा वजन घुटने पे देना है, देखिए इस तरह। और इसमें क्या करना है, 5 बार नौकार मंत्र कीजिए, तब तक रोके। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो चैनम, नमो रोहिसंसनम। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो चैनम, नमो रोहिसंसनम। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो चैनम, नमो रोहिसंसनम। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो चैनम, नमो रोहिसंसनम। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो चैनम, नमो रोहिसंसनम। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो चैनम, नमो रोहिसंसनम। बस अब इतना कर सके वो। और झुकने के लिए क्या करना है, हाथ घुटने पे रख के और झुकना है। इसमें थोड़ा कम झुका जाता है, स्टेप बाय स्टेप करवा रहे हो। और झुकिए और गर्दन पीछे, आगे नहीं झुकना है, पीछे जाना है, वजन घुटने पे आना है। इसमें भी आप कर सकते हैं। तो गिनती करना है किसी को तो ऐसे करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप एक तो ग्रंथों में दिया है, अंकों के साथ कर सकते हो, मंत्रों के साथ। मैं जितने भी प्रयोग करती हूँ खुद सारे मंत्रों के साथ करती हूँ। तो हमने हाथ के आधार दे के 2 किए, अब हाथ का आधार नहीं देना है तो नमस्कार स्थिति करें हाथ की और फिर झुके और करिए। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो चैनम, नमो लोहिसंसनम। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो चैनम, नमो लोहिसंसनम। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो चैनम, नमो लोहिसंसनम। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो चैनम, नमो लोहिसंसनम। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो चैनम, नमो लोहिसंसनम। फिर स्ट्रेट हो जाइए, अलग अलग स्टाइल से करें ताकि अपन को एक स्टाइल में अगर हम ज्यादा देर रखे 2 मिनट 3 मिनट ऐसा प्रयत्न कीजिए। परंतु जब तक नहीं होता है तब तक प्रैक्टिस करने के लिए दोनों हाथ सीधे, हाथ जमीन की तरफ और कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15 16 17 18 19 20 21। यस, सीधे हो जाइए, फिर दोनों हाथ साइड में कर दीजिए और झुकिए। यस, और मन ही मन मंत्र बोलना है। अब मैं नहीं बोलूंगी, अपने आप मन ही मन सबको बोलना है और कल्पना करते जानिए कहाँ आता है। शरीर को भी अनुभव करना है, घुटने पे कितना तान आ रहा है। यस, ठीक है। चलिए सभी दंड स्थिति में आ जाइए, आराम से बैठिए और फिर नीचे बैठिए सभी। आराम से बैठना है, रिलैक्स होना है सबको, एकदम आराम से बैठे सभी। रिलैक्स रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत।
इतना तनाव दिया है, उस सारे तनावों के लिए शरीर को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बॉडी के हर पार्ट को धन्यवाद दीजिए और अपने आप को एकदम शांत महसूस कीजिए, आनंद की अनुभूति के साथ। कल्पना कीजिए, बहुत बढ़िया, मेरी शरीर मेरा है, परंतु मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मुझे आसन करना बहुत जरूरी है। शरीर जब तक अच्छा है तब तक मैं अच्छा रहूंगा, इसीलिए आसन द्वारा रीढ़, मस्तिष्क सभी को व्यवस्थित रखूंगा। बहुत अच्छी तरह से मैं आसन करूंगा। मुद्राओं का ध्यान रखूंगा, कोशिश करूंगा कि मेरी हर मुद्रा अच्छा हो। और मुद्राओं का बहुत उपयोग होता है, ध्वनि का बहुत उपयोग होता है, तो हम घर पे ओंकार का प्रयोग करें, महाप्राण ध्वनि का प्रयत्न करें। तो सब सीधे बैठे, आंखें कोमलता से बंद है, पूरा ध्यान अपना ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें, ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें और श्वेत रंग का ध्यान करें। ज्योति केंद्र पर पूरा ध्यान, श्वेत रंग का ध्यान करें, श्वेत रंग का ध्यान। और उसमें महाप्राण ध्वनि के 3 बार उच्चारण करना है। श्वास भरे, पूरा ध्यान, कंसंट्रेशन ज्योति केंद्र पर, और श्वेत रंग के ध्यान में हमें महाप्राण ध्वनि करना है। शांत। महाप्राण ध्वनि साधना मार्ग में खोजी गई एक विलक्षण ध्वनि है। इसके बार बार गुंजन से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक लाभ होते हैं। महाप्राण ध्वनि के तरंगे पूरे मस्तिष्क में फैल जाती है और मस्तिष्क सक्रिय बनता है। विचारों की चंचलता कम होती है, ध्यान का वातावरण निर्मित होता है, मन एकाग्र होता है। दीर्घकालीन और सतत अभ्यास करने से प्राण शक्ति और स्मरण शक्ति का भी विकास होता है। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। चलिए अब 2 3-4 मिनट मिनट का समय हमारे पास अवशेष है। किसी की कोई जिज्ञासा Yes. हो? यस, जिज्ञासा कोई हो, बात करनी है, आज की क्लास कैसी लगी, कोई नई जानकारी मिली, और आप पूरा 8 अंग, सहायक अंग, 4 विशेष अंग, ये सब जानते थे या नहीं, इसके बारे में भी बताइए मुझे। यस, पूरे क्लियर 8 अंग जानते थे, 4 सहायक अंग क्लियर थे या आज क्लियर हो गए? बताइए। यस, मनोज जी, उनकी वाइफ कुछ बोल रहे हैं। क्लियर हो गए। परीक्षा ध्यान के बारे में आज सब जानकारी मिली, कितने अंग होते हैं और सहायक अंग कितने होते हैं उसके बारे में जानकारी मिल गई। चलो बहुत बढ़िया, और सबका क्लियरिटी हो गई है। और एक प्रश्न मैं पूछूंगी अभी सबको कि जैसे सहायक अंग होते, वैसे मालूम है आपको प्रेक्षा ध्यान के 3 विशिष्ट अंग भी है। अब ये बताइए, जो प्रेक्षा ध्यान रोज अभ्यास कर रहा है और प्रेक्षा ध्यान में उतरा है, क्या वो आप बता सकोगे कि प्रेक्षा ध्यान के 3 विशिष्ट अंग कौन से हैं?
उसके बारे में भी हमको जानना पड़ेगा। प्रेक्षा कायस्वर ध्यान नहीं, ये तो 8 अंग में आ गया ना कायस्वर, तो वो नहीं होगा उसमें। विशिष्ट अंग है वो, बहुत इम्पोर्टेंट है वो भी बहुत। यस, कोई सोच सकते, बता सकते, थोड़ा सा चिंतन कीजिए। विशिष्ट अंग शायद बहुत डेप्थ में आपका स्टडी नहीं होगा, कोई बात नहीं है, तो मैं आपको खाली नाम बता देती हूँ, नेक्स्ट टाइम हम इसके ऊपर स्टडी करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये विशिष्ट अंग में कहते हैं कि वर्तमान क्षण की प्रेक्षा, क्योंकि वर्तमान में रहने की कोशिश करनी, इसीलिए इसको कहते हैं वर्तमान क्षण की प्रेक्षा। दूसरा है विचार प्रेक्षा, बहुत विचार आते हैं ना, तो उसमें कम करना है ना, तब ध्यान होगा ना, तो विचार प्रेक्षा। और एक है अनिमेष, मतलब एकदम आंखों की जो होता है ना, अनिमेष देखना है, तो उसके बारे में अगले टाइम जानेंगे। तो ये 3 ध्यान रखना, एक तो वर्तमान क्षण का प्रेक्षा, विचार प्रेक्षा और अनिमेष प्रेक्षा, तो ये 3 विशिष्ट अंग है। तो 8 और 3 11 और 4 17, ये चीजों को याद रखना है। 15। इसमें हम किस, बहुत बढ़िया, 15 हो गए ना, 15 सॉरी ना, 15 हो गए, 15 हो गए, 15 को याद रखना है, ठीक है। चलिए, और कोई बात करना चाहता है, बताने, फीडबैक देना चाहता है? यस, कैसा लगा आज? कुछ नया मिला? मैं चाहती हूँ कि हर टाइम आपको कुछ नया दूं, इसलिए मैं कुछ नया, मतलब सोच समझ के कुछ ना कुछ प्लान, और वो भी कल सोचती हूँ, एक दिन पहले तो दूसरे रोज इतने काम होते कि इतने चिंतन करने को भी टाइम नहीं मिलता। तो बताइए, नहीं तो हम प्रार्थना की ओर, ओंकार की, सॉरी, एंड की ओर जी, चलेंगे। हाँ बोलिए। आपकी तबीयत आज ठीक नहीं थी, कल से आपके शरीर में थोड़ी, फिर भी आपने उत्साह देखिए भाइयों बहनों, तबीयत नरम होने के बावजूद भी हमारे साथ जुड़ी। मैंने 2-3 बार इनको कहा मैं कि आज आप रेस्ट कर लीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं, बोले मैं लूंगी, क्लास लूंगी। तो जो उत्साह और उमंग होता है, तो देखिए उनकी तबीयत नरम होने के बावजूद भी उन्होंने क्लास ली। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मुझे बुखार थी और वीकनेस, तो पूरे दिन में कल सोई रही। भाई जी का 2 बार फोन आया कि आप कर सकोगे क्या, तो मैं बोली नहीं, विल पावर से तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, चलो। तो भगवान की दया, गुरुदेव की कृपा है कि हम हमेशा अपने को पॉजिटिव सोचे कि नहीं, हम आनंदमल बिल्कुल जी ने बताया तब पता चला, नहीं तो लग नहीं रहा आज अलका जी बीमार है ऐसे। फ्रेश लग रहे थे। पूरे दिन कल सोई ना, इसलिए फ्रेश हो गई होंगी, रेस्ट किया हाँ। पूरे दिन, कल सोई रही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, आगे बढ़ते जाइए, और फिर और एक अपने आप को आत्म कल्याण की ओर जाना है, तो उस हिसाब से आप सोचते जाइए कि मैं कहाँ हूँ और क्या सीखा है और क्या सीखना बाकी है। तो आगे इस तरह हम व्यवस्थित बढ़ते जाएंगे। इसी भाव के साथ आनंद भाई जी, प्रार्थना की ओर ओंकार के लिए चलो, सब सिद्ध हो जाए, सभी रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। सबके, मेरी स्वास्थ्य के लिए भी और सबके स्वास्थ्य के लिए भी आप प्रार्थना करें कि हम जल्दी स्वस्थ हो जाए। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। अगली प्रार्थना। जी, अलका जी ने महाप्राण ध्वनि के बारे में बताया। महाप्राण ध्वनि बहुत ही चमत्कारिक ध्वनि है, ये हम जानते हैं, बताते भी रहते हैं। मैंने बीच में एक बार आपको कहा था, याद होगा, अखंड महाप्राण ध्वनि। अखंड महाप्राण ध्वनि आप घर पे
मेंबर 4, 5, 6 जितने भी होते हैं 2 ग्रुप बना लें। 2 ग्रुप बना लें और 2 ग्रुप बनाने के बाद पहले एक ग्रुप शुरू करें, जब उनकी ध्वनि खत्म होने को आए तब दूसरा ग्रुप शुरू करें। 4 मेंबर हो तो 2-2 हो जाए, 2 हो तो एक सिंगल भी कर सकते हो। अखंड महाप्राण ध्वनि करके देखिए, मैंने प्रयोग किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने कई क्लासों में 2 या 3 ग्रुप बनाते हुए 3 ग्रुप बना के मैंने करवाए, 2 ग्रुप बना के कराए। अखंड महाप्राण ध्वनि का शाम के समय भी किया जा सकता है, सब फ्री हो जाते हो शाम के टाइम, टीवी देखने बैठते हो तो उसमें से आप 5 मिनट निकालिए, अखंड महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अखंड महाप्राण ध्वनि करने से घर का पूरा वातावरण शुद्ध होता है। आप 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट करके देखिएगा, आपको जरूर अच्छा लगेगा। दोनों हाथ जोड़ते हुए बिल्कुल सीधे बैठे, मेरे साथ साथ बोले, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम। ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत आभारी है। हम सब आपके आभारी है। जी, आज की हम मीटिंग यही एंड कर रहे हैं।